अक्सर लोग गुलाब के पौधे लगाते हैं और पौधे डाई बैक ले करके नए पौधे बिगनर का मर जाता है। कारण है इस वीडियो में हम जानेंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं पीके गार्डन में और हमारे चैनल पर ने तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो यूट्यूब पर ये पहला वीडियो होगा जो आप लोगों को भरपूर जानकारी मिलेगा। ठीक है, ये वीडियो के बारे में बहुत ऐसी चीज़ है जो लोग अक्सर पौधे मंगा देते हैं और बेरूट करते हुए पौधा मर जाता है। ठीक है, सबसे पहले वो चीज़ हम जानते हैं, उसके बाद से हम फंगिसाइड को डालते हैं और उसके बाद से कोई भी आपका तत्व जो है वो काम ना करता है और आप लोग परेशान होते हैं, निराशा हो जाता है। उसके बाद से आप गुलाब लगाना छोड़ देते हैं। उसके बाद से बहुत सारी कमियां, बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी फंगिसाइड डालते हुए भी पैसे की बर्बादी होती है और गुलाब नहीं होता। हम आज इस वीडियो में जानेंगे कि कौन कौन सी वो वेराइटी है, कौन कौन सी आईडी है जो बेरूट नहीं करना होता है। ठीक है, आप लोगों ने रंजित सर का बहुत पौधा मंगाया, कई लोगों का बहुत अच्छा कमेंट आया कि पौधा सबको मिल चुका है। ठीक है, और आज जो मेरा पूरे गार्डन पे जो आप पौधा देख रहे हैं वो शिखरपुर नर्सरी, वेस्ट बंगाल का नर्सरी है शिखरपुर का। और ये सारा जो है हमारा करीब ये महीना दिन पहले हमने इस आईडी को मंगाया था। ठीक है, कई सारे अभी 2-3 दिन पहले भी दिखा है और ये सब जो आईडीज़ जो आप देख रहे हैं, ये सारी आईडीज़ जो है वो हमने कल लगाया था। ग्रोथ जो है, ग्रोथ छोड़ना चालू कर चुका है। ये सब सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम बताते हैं कि कुछ ऐसे मुख्य आईडी है जो आपको कभी भी बेरूट नहीं करना है। सबसे पहला नाम जो आता है वो टोपाज का नाम आता है। ठीक, अब ये सब सारी चीज़ें जो आप बोलेंगे कि सर ये तो ऐसा कुछ किसी ने नहीं बताया है कि कोई सारा वीडियो में यही है कि हम बेरूट करके हम पौधे को लगाएं। ठीक है, मैंने भी बहुत सारे बेरूट किया है, लेकिन हम जब एक्सपीरियंस जब हमने किया, जब हमने ये नोटिस किया, हमने टोपाज की 3 आईडी मंगाया। सबसे पहला हम पुष्पिता से 2 आईडी मंगाए और 1 आईडी पुष्पितान से मंगाए और 1 आईडी जो है हम शिखरपुर रंजीत दादा से मंगाए थे। ठीक, हमने तीनों को बेरूट, जब भी मैं रूट बेरूट नहीं करता था पौधा बहुत अच्छा ग्रोथ करता था। जैसे उसको मैं बेरूट कर देता था, मेरे को लगा कि हो सकता है कि शायद बेरूट कर दें, तो उसके बाद से रूट आ गया है, तो 2-3 महीना हो गया, स्टेबल हो गया पौधा। अब इसको बेरूट करके हम लगा दें, जो प्रोसेस होता है लगाने का मैंने लगाया। उसके बाद से ये सारी चीज़ जो है वो मैंने देखा कि धीरे धीरे पौधे जो है वो डाईबैक लेकर के मरना चालू। उसके बाद से हमने भी फंगिसाइड डाला, हमने भी बहुत सारी चीज़ किया, बट जो है पौधा जो है सर्वाइव नहीं कर पाया। पहला ये हुआ तो हमको लगा कि हो सकता है प्लास्टिक पॉट है। फिर पुष्पितान से भी मैंने पौधा मंगाया था, एक पौधा उसका भी डाईबैक ले गया एज ए टोपाज की आईडी। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हो करके उसके बाद से जो है हमने अभी हाल ही फ़िलहाल में 1 महीना पहले जो है वो वाली आप आईडी जो देख रहे हैं वो टोपाज की आईडी है फ्रेंड्स। ये वाली आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये टोपाज की आईडी है। सेम इसमें भी वही प्रॉब्लम हुआ। ठीक, अब जब ये चीज़ सारी चीज़ पता चल गया तो ये ज्ञात हुआ कि ये ऐसी वेराइटी है, ये ऐसी आईडी है जो नर्सरी से आते हुए जो वाइट जो रूट बॉल है, ठीक है, उसको हमको बेरूट नहीं करना है। ठीक, अब हम वो आईडी जानेंगे जो आईडी को बेरूट नहीं करना है, अक्सर वो पौधा मर जाता है। सबसे पहले नंबर पे टोपाज आता है, दूसरे नंबर पे वाम आता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे एक्वा आता है, चौथे नंबर पे जो है रिवाइवल आता है। ठीक, और 5वें नंबर पे जो आता है वो हाई एंड मैजिक आता है और 6ठे नंबर पे ब्लस का आईडी आता है। आगे की जो आईडी है वो संसद सेलिब्रेशन भी आता है उसी में। ठीक है, और 1-2 आईडी अदर आईडी है जो वो भी प्रॉब्लम करता है। स्वीट एविलांच का भी हमने कुछ ऐसी चीज़ हमने देखा है जो बेरूट करते हुए पौधा जो है वो धीरे धीरे डाईबैक लेकर के मर जाता है। ठीक है, अब आपको जो है कभी बेरूट पौधे को, ठीक है, आप इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिए, आपको बेरूट कभी भी इस पौधे को नहीं करना है। एक आईडी और हम ऐड करना चाहते हैं जो कभी भी रूट प्रूनिंग और रूट ट्रीटमेंट वगैरह पे बहुत विशेष ध्यान देना होता है, जो मूनस्टोन की आईडी है। अब आप लोग को मन में बहुत ऐसी चीज़, बहुत ऐसा सवाल जुड़ेगा कि सर हम लोग तो ऐसे ही बेरूट करते थे, ये सब सारी चीज़ें क्यों आया? ये सब सारी चीज़ें धीरे धीरे एक्सपीरियंस करने से होता है। जैसे ये सब सारी जानकारी मिलती है वो सारी चीज़ें हम अपने सब्सक्राइबर को शेयर करते हैं ताकि उनका पौधा जो है पैसे बर्बाद ना हो, समय बर्बाद ना हो, मायूसी ना हो और जो है पौधा जो है उनका अच्छे ग्रोथ पे हो। इसके बाद से कभी भी इस तरह की जो भी आईडी है अगर आप मंगाएंगे तो उसको बेरूट आपको नहीं करना है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आप लोग को ये बोलेंगे सर हम सिंडर मीडिया में लगा रहे हैं, हम कोकोपीट में लगा रहे हैं, तो हम बेरूट नहीं करेंगे तो फंगस आ जाएगा। लेकिन फंगस का लाइफ साइकिल को और फंगस कैसे फैलता है पहले हम उसको समझना है, उसको जानना है। इसके बाद से चीज़ें, अगर
सिंडर मीडिया में हम एग्जांपल दे रहे हैं, अगर सिंडर मीडिया में एक बार फंगिसाइड आप डाल दिए हैं, एक बार ट्राइकोडर्मा डाल दिए हैं, ठीक है, एक बार अगर रूट ट्रीटमेंट हो गया, डीप करते हैं हम अपना माइकोराइजा, ट्राइकोडर्मा या कोई बेस्ट फंगिसाइड में रूट ट्रीटमेंट अगर हम करके डालते हैं, तो वो सारा फंगस को वो 1 से 2 बार देने पे सारा फंगस को मार देता है, तो फिर फंगस पनपने की चांस नहीं है। अब आप बोलेंगे सर कि वो तो चिकनी मिट्टी होती है, बहुत हार्ड मिट्टी होती है, तो वो टाइटनेस वो कैसे छूटेगा? फ्रेंड्स, रूट के अंदर इतनी पावर है कि आपकी बिल्डिंग को भी गिरा सकता है। इस बात को आप ध्यान दे करके समझिएगा। अगर आप देखते होंगे नीम का पेड़, बरगद का पेड़, इन लोगों को रूट 500 मीटर दूर तक है रूट का चलन होता है, और वो सारा रूट जो है अगर बिल्डिंग पड़ता है तो बिल्डिंग को फाड़ते हुए जो है रूट अपना डेवलप करता है। अब एग्जाम्पल में अगर हम नया पौधा लाएंगे, हम थैला रख देंगे, इतनी रूट नीचे चली जाएगी अगर ज़मीन में हम रखते हैं किसी पॉली बैग में, कोई थैला में, कि आप समझ सकते हैं कि आगे की जो चीज़ प्रक्रिया है हम क्या समझाना चाह रहे हैं। इसलिए आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो सारा रूट फाड़ करके ये निकलेगा। और ये जो भी चीज़ है ये हम प्रैक्टिकली बता रहे हैं। अब कुछ कारण जानते हैं कि कैसे ये अचानक से ये सब सारी चीज़ें आपके जहन में आई और नई चीज़ जो सीखने को मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है। इसके अंदर एक जेनेटिक बीमारी होती है, इसके अंदर बहुत एक साइंटिफिकली है, उतने डीप लेवल पे तो खैर हम आपको नहीं समझा सकते हैं, बस मोटा मोटी जान जाइए कि इसको बेरूट कभी मत करिएगा, ठीक है। जैसे हम थैला में से लाते हैं, ठीक है, उसको बाल्टी में रख देंगे, जितना मिट्टी आधे घंटे 10 मिनट के अंदर निकलना है हल्का, उसको हिलाएंगे भी नहीं, ये सब आईडी, ठीक है। बाकी जूमेलिया, एविलांच, ये सब सारी आप बेरूट कर सकते हैं। पहले ये सबको अगर बेरूट आपको भी करना भी है एक तरह से, तो आपको ला करके पहले इसको मिट्टी के बैग में ही लगाइए, मिट्टी में ही इसको ग्रो कीजिए। ये सब आईडी की एक जेनेटिक बीमारी होती है। जैसे कि एग्जांपल में अगर हम रॉक स्टार आईडी की अगर बात करते हैं, ठीक है, रॉक स्टार वेराइटी की बात करते हैं, तो उसमें देखते हो कि स्टेम पे डॉट 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 बना रहता है। ये नाइट्रोजन का खाना अगर ज़्यादा दे दिए, अगर नाइट्रोजन ज़्यादा हो गया, नाइट्रेट ज़्यादा हो गया, तो जेनेटिक बीमारी, आपको लगेगा कैंकर आ गया, उसमें लगते हैं वो फंगिसाइड डालने, वो सही नहीं होता है। सल्फेट बेस खाना होता है, सल्फर बेस का जो खाना होता है, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, इस तरह का जो सल्फेट बेस खाना होता है उसको जो है रॉक स्टार को बहुत पसंद है। एक बात और हम बता दें, इसके पीछे की एक बहुत बड़ा एक लाइफ साइकिल है, एक्वा, वाम, ठीक है, वाम जिसको बोलते हैं, टोपाज हो गए, इस तरह की जो भी आईडी है। हाँ, एडम्मा के भी आईडी को भी मैंने नोटिस किया कि ये भी थोड़ी सी दिक्कतें कर रहा है। तो इस तरह की जो भी आईडी है आपको जो है ध्यान दे करके काम करना है, और इस तरह से बेरूट आपको नहीं करना है। आप बाल्टी में डुबा दीजिए, फिर नया पौधा लाते हैं, जो भी उसमें निकलना है हल्का फुल्का बस उसको लगा दीजिए आप, ठीक। अब ये जितने आईडी है इसमें सबसे ज़्यादा डाईबैक लेता है, एक बात जानिए, जो मैंने जो भी आईडी ये बताया सबसे ज़्यादा डाईबैक लेता है। इसके लिए कभी भी पौधा लगाइए तो इसको साइड में रखिए और ध्यान दे करके इस पौधे पे काम करना होता है। अब ऐसा नहीं है कि सारे पौधे को हम जो है एक ही चीज़ और एक ही ट्रीटमेंट हम करने लगे, ऐसे नहीं होता है। ये सब सारी पौधे पे ग्रोथ रेट थोड़ी सी कम होती है, ये पौधे बहुत लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। और ये सारी जो वेराइटी जो मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, ये सब सारी वेराइटी का आपको जो है फंगिसाइड की तरह और रूटिंग हार्मोन की तरफ पकड़ के चलना पड़ेगा, ठीक है। हमने पिछला वीडियो में बताया था कि आप जो है एक बेस्ट फंगिसाइड, रूट फंगिसाइड आप ले करके और उसमें कटिंग एक पाउडर मिला करके भी है, आप महीने में एक बार ज़रूर ड्रिंच करें। और ये सारी वेराइटी का पानी को एकदम ध्यान देना होता है, पानी कम देना होता है। और गुलाब कल्चर कर रहे हैं तो एक बात को विशेष तौर पे ध्यान देना है, पत्ता कम तो पानी कम, यही एक मंत्र जो है आपको बांध लेना है अपने जहन में, ठीक। ऐसा नहीं है कि आज हम खाना नहीं दिए, आज हम कोई दवा नहीं डाले तो कल के डेट में पौधा आपका बढ़ेगा नहीं, चलेगा नहीं, मर जाएगा। कम खाना, कम पत्ता, कम खाना, कम रूट, कम पानी, कम फीडिंग, इस तरह से हमको एक मंत्र को बना करके और ये सारी चीज़ चलना होगा, ठीक। ये सब जानकारी जो है एक बड़े लेवल की जानकारी थी। जो भी आईडी और वेराइटीज़ है आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है कि इस तरह की चीज़ों को आपको पकड़ के चलना है और बेरूट नहीं करना है। जो लोग बेरूट कर दिए होंगे गलती से अदर वीडियो देख करके, गुलाब में एक बहुत बड़ी चीज़ जो है, अंदर की चीज़ें जो है अभी यूट्यूब पे कभी सर्कुलेट नहीं होता है। ये आप पहला वीडियो ऐसा देखे होंगे जो आपको पता चलेगा। हमने पहला ऐसा वीडियो बताया जो कौन कौन सी वेराइटी में, कौन कौन सा आईडी में हम पानी कम देते हैं। हमने वो सारी चीज़ लोगों के अंदर, लोगों के जीवन के अंदर, खासकर बुजुर्ग और लेडीज़ महिला हैं उनके अंदर एक हम परिवर्तन किए कि हाँ ये तरीका होता है, इस तरीके से काम करना है। हमारा सिद्धांत है, हमारा उद्देश्य है
आपकी जो गुलाब कल्चर है, आपके छत पे अगर पैसा लगा रहे हैं, खाना दे रहे हैं, समय लगा रहे हैं, तो पूजा पाठ करने के लिए कम से कम आपके गुलाब का फूल आए। ऐसा ना हो कि गुलाब का फूल जो है वो पौधा जो है, ये लोगों के अंदर ये जहन बैठ गया था कि हम 2 महीने के लिए गुलाब लगाना है, जनवरी दिसंबर में लगाएंगे और 2 ठो फूल लेंगे, उसके बाद से पौधा मर जाता है, फिर अगले साल नया खरीद के लाएंगे। गुलाब का पौधा 0 से लेके 14 साल तक भी चल सकता है, 8 से 10 साल भी चल सकता है। इसका एक आयु है। डच का जितने भी आईडी है, अगर आप सिंडर मीडिया में करते हैं तो 4 से 6 साल की उसकी आयु होती है। अगर सोइल मीडिया में करते हैं तो 4 से 7 से 8 साल तक की आयु होती है, अगर आपके देखने और केयरिंग के ऊपर है। ठीक है, गुलाब ये इसलिए नहीं बना है कि आप आज लगाएं और कल के डेट में जो है 2 ठो फूल लिए और परसों फेंक दिए उखाड़ करके, या मर गया तो फिर नए साल जो है फिर से नया गुलाब लगाएं। इस तरह की चीज़ें जो हैं, ये एक धारणा बन गई थी लोगों के अंदर। इस धारणे को हमको समाप्त करना है और लोगों को जीवन में गुलाब कल्चर के जो मायूसी छाया हुआ है, इसको ब्याज समेत हमको लौटाना है। हम धीरे धीरे चीज़ों को समझ करके और चीज़ों को, लोगों को ज़िंदगी में बदलाव लाने की हम एक प्रक्रिया पे काम कर रहे हैं, ताकि आपका गुलाब का पौधे का कैसे लगाना है सबसे पहले वो जानिए। वही एक मुख्य चीज़ है, बेसिक चीज़ को आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी तो फूल तो बहुत सारे यूट्यूबर 100 फूल खिलाते हैं अगले 10 साल में। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। पौधा कहाँ से लेना है, रूट ज़्यादा ग्रोथ करने वाला पौधा लेना है, ज़्यादा स्टेम ब्रांचिंग देने वाला पौधा लेना है। रंजीत मंडल का ये सारा पौधा था, हम स्क्रीन पे पहले भी नंबर दिए हैं और ये भी स्क्रीन पे लगा दिए हैं। वहाँ से जा कर के आप अच्छा पौधा ले सकते हैं। अगर पीके गार्डन अगर वहाँ का पौधे के बारे में अगर 2-3 वीडियो से बता रहा है, तो ऐसा नहीं है कि रंजीत दादा हमको फ्री में और कमीशन हमको दे दिए हैं। वो सारी चीज़ें वो हमारे खून में नहीं है। ये सारी प्रक्रिया जो बताने के पीछे भी एक बहुत बड़ा राज और कारण है। ठीक, ये सब सारी चीज़ें बताने का कारण मैं अभी बता दे रहा हूँ। बहुत लोग कल कमेंट भी किए थे कि हो सकता है आप प्रमोट कर रहे हैं, हो सकता है कि आप प्रमोशनल वीडियो है। तो ये आप जो मेरे से पहले से जुड़े हुए उनको पता है कि हम क्या करते हैं और क्या नहीं करते। अगर पीके गार्डन जो विश्वास है वो सब्सक्राइबर का मेन विश्वास है। जो अभी तक हमारे सब्सक्राइबर जो हैं, वो जो मायूसी था, अगर उनको हम बोल देंगे अगर 1261 लेते हैं तो इंडिया से 1261 वो आउट ऑफ स्टॉक करा सकते हैं। अगर हम बोल दिए कि पौधा यहाँ से लेना है, तो नॉर्थ के लोगों को उतना मेरे चैनल पर भरोसा है कि हम चीट नहीं करेंगे और उनके जीवन में बदलाव लाने की काम करेंगे। सारी बात अगर यूट्यूब चैनल पर हम उजागर कर देंगे तो बहुत ऐसी चीज़ है जो नेगेटिव इफेक्ट जाएगा। तो अगर हम रंजीत मंडल जी का नंबर हम दे रहे हैं, अगर बोल रहे हैं कि वहाँ से पौधा मंगाना है, तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। हमारा राज का एक छोटी सी बात हम इतना ही बताएंगे, आप पौधा लाएंगे 2 महीने में पौधे का हुलिया बदल जाएगा, जो अगले 5 साल में नहीं बदला है। ये लोग बोल रहे हैं कि सर हम इस समय पौधा लगाएं या ना लगाएं, इस समय आप पौधा लगा सकते हैं। बिल्कुल आपके एक्सपीरियंस के ऊपर है। वही सारी कहानी है। छोटा पॉट, प्लास्टिक का पॉट नहीं रखना है, मिट्टी का गमला रखना है, 4 इंच का गमला रखना है, 6 इंच का गमला है। अगर 8 इंच का गमला है तो 3 इंच मिट्टी आप देख सकते हैं कि कम है, तो उसमें कम रखना है, कम से कम मिट्टी रखना है। लोगों का ये मानसिकता बन गई है कि हम ज़्यादा बड़ा पौधा में मिट्टी खाएगा तो खूब बड़ा होगा, वहीं पौधा टाइम फिस हो जाएगा डाई बैग लेके। रूट पे हमको विशेष ध्यान देना है। मिट्टी एकदम हल्की रहनी चाहिए, फंगीसाइड और पानी को एकदम विशेष तौर पे ध्यान देना है। पानी कम और खाना कम का यही मूल मंत्र जो है रोज़ारियन का होना चाहिए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।